हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक हिंदी स्टोरी जिसका नाम है अक्लमंद हंस। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सयाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते थे और उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंस को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह ले जाएगी? सयाने हंस ने समझाया, आज है तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तनों को लपेटा मारकर ऊपर तक आ जाएगी। फिर पेड़ का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हमें मार जाएगा। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अक्ल का रैप डालने के लिए अंट शंट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अक्ल कहाँ थी। समय बीतता रहा। बेल लपटते लपटते ऊपर शाखाओं तक पहुँच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंस के बस की बात नहीं रह गई थी। एक दिन जब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को वापस लौटने पर वे बहेलिये के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्होंने ताऊ की दुर्दशा का पता लगा। सब ताऊ की न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुपचाप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने की तरकीब तो तू ही हमें बता सकता है। आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह बहेलिया आ जाएगा, तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझ जाल से निकाल कर ज़मीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी मरे सामान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरे सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया।
हंस ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर ज़मीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। सीख: बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए। धन्यवाद।